बैक टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 2 और मेरा सारा काम हो गया है, खाना पीना हो गया है और मैं भी खा ली हूँ, सभी लोग खा लिए हैं। लेकिन एक जन जो हमारे घर में है वो अभी ना मतलब खा लिए हैं, नहाए नहीं है। वो है मेरे छोटे देवर जी जो बीमार है, आप लोगों को पता है। तो उनको अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं उनको कैसे नहाती हूँ, क्योंकि मैं उनको बाथरूम में ले जाके नहीं नहाऊंगी और मैं नहाऊंगी नहीं, बस उनके बदन को पोंछ दूंगी कपड़ा गीला करके, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है तो वो चलने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो हम सोचे कि चलो हम उनका कपड़ा गीला करके देह पोंछ देते हैं। तो चलिए फिर हम जल्दी से अपने देवर जी का देह पोंछ के रेडी कर देते हैं। 2 दिन बाद मैं देवर जी को नहा रही हूँ। 2 दिन से नहीं नहा रहे थे, लेकिन अब तो गर्मी आ गया है, अब रोज़ मतलब नहाना ही पड़ेगा। तो 2 दिन से नहीं नहाए थे तो उनके देह में कुछ मतलब स्मेल जैसा आ रहा था, क्योंकि गर्मी आ गया है ना। तो देवर जी भी बोले कि नहला दीजिए और मैं भी सोची कि चलो मैं नहला ही देती हूँ, क्योंकि रूम तो हमारा छोटा है इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नहला नहीं रही हूँ, उनको देह पोंछ रही हूँ, क्योंकि आज उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे मतलब बाथरूम में जाके नहीं नहाना है, बस आप मेरा देह पोंछ दीजिए। तो मैं उनके बेडरूम में ही देह पोंछ रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, जिस वजह से स्किन थोड़ा सा अजीब हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें मैल है, लेकिन मैल नहीं है, स्किन सिकुड़ जाने की वजह से ऐसा लग रहा था। तो मैं उनको हाथ पैर में साबुन लगा के अच्छा से देह पोंछ दूँगी, क्योंकि गर्मी आ गया है और उनको बहुत ज़्यादा जलन भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं तो दवा का साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही। बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जा रहे हैं। अभी तो उतना गर्मी नहीं आया है तो इतने बेचैन हो जाते हैं, जब ज़्यादा गर्मी आएगा तो देवर जी पता नहीं कैसे रहेंगे। ये सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो देख सकते हैं कि मैं देवर जी को नहला रही हूँ और कितना मतलब साफ़ उनका पैर हो गया है, बहुत साफ़ हो गया है। और वो बोल रहे थे कि मेरा भी पैर भाभी बहुत साफ़ हो गया है। तो 2 दिन बाद नहा रहे हैं तो ऑलरेडी साफ़ हो ही जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जल्दी से देवर जी को मेरे ठीक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवा करना पड़ रहा है। कभी कभी मैं चूक जाती हूँ, ठीक ढंग से सेवा नहीं कर पाती हूँ। और आज मैं सभी को नहलाने धुलाने के बाद, सारे काम करने के बाद मैं देवर जी का देह पोंछ रही हूँ। मतलब अभी समय हो रहा है 2:30, दोपहर के 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे मैं उनका देह पोंछ रही हूँ, क्योंकि इतना अकेले घर में काम करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि जिस घर में बीमार पर्सन रहता है उस घर में कितना काम हो जाता है। खाना पीना, चाय नाश्ता, सबका ध्यान देना पड़ता है और मेंबर है जिनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा काम करी भी हूँ। तो सुबह से ही देवर जी बोल रहे थे नहाने के लिए। मैं बोली कि मुझे समय नहीं है, समय खा पी लूँगी, फ्री हो जाऊँगी तब मैं आपका देह पोंछ दूँगी या फिर नहला दूँगी। तो मैं सारे कामों को अच्छे से कर ली हूँ, उसके बाद मैं देवर जी का देह पोंछ रही हूँ। और देवर जी का थोड़ा सा बाल भी बड़ा हो गया है, तो उसका बाल को हम संडे को ले जाके बाल कटवा देंगे, क्योंकि मुझे तो बाल काटने नहीं आता। अगर मुझे बाल काटने आता तो देवर जी का बाल मैं काट देती, लेकिन मुझे काटने नहीं आता है तो मैं सैलून में ले जाके देवर जी का बाल कटिंग करवा दूँगी। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी देवर जी जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और आप लोग भी प्रे कीजिए कि देवर जी हमारे जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अब मैं चूक जाती हूँ सेवा करने से। और अगर मैं सेवा नहीं करूँगी तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि मुझे सज़ा मिलेगा, क्योंकि घर में कोई अगर परेशान है उसका सेवा ना करो तो अच्छा नहीं लगता है, अपने ही बुरा लगता है। और मैं कभी नहीं सोची थी कि देवर जी इतने बीमार हो जाएंगे, इतने बीमार हो जाएंगे, कभी नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आज वो बीमार है तो कल ठीक ज़रूर हो जाएंगे। पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द देवर जी ठीक हो जाएंगे, बहुत ही जल्द। और मुझे मतलब एक सज़ा मिला है, जो सज़ा मैं काट रही हूँ। मैं अपने सास ससुर का सेवा तो नहीं करी, लेकिन देवर जी का सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं दिल से ज़रूर कोशिश करूँगी कि अच्छे से तहे दिल से सेवा करूँ। देवर जी को जब देह पोंछ दी थी तो उन्होंने बोला कि मेरे बाल को धो दीजिए। अब मैं बाल को धोती तो पूरा घर गीला हो जाता, इसलिए मैं कपड़ा गीला करके उनके बाल को पोंछ दी हूँ और तेल लगा दूँगी तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील होगा। लेकिन हाँ, कल उनका बाल ज़रूर मैं धो दूँगी, क्योंकि मुझे भी लगा कि धोने का ज़रूरत है। थोड़ा सा शैम्पू लगा दूँगी तो उनका मन हल्का हो जाएगा। और जब बाल गंदा रहता है तो सर भारी भारी लगता है, तो कल उनको शैम्पू लगा के मैं नहला दूँगी, वो भी बाथरूम में ले जाके। रूम में तो नहलाना पॉसिबल ही नहीं है,
तो देख सकते हैं कि देवर जी कितना चमक गए हैं। और मैं बोरोप्लस भी लगा देती हूँ। उनके मतलब होठों पे एक अजीब सा परत जैसा बैठ गया है जब से वो बीमार हुए हैं तब से। तो बोरोप्लस लगा देने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और ये मतलब बीमारी की वजह से हुआ है। डॉक्टर का कहना था कि वो सब साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मैं देवर जी को जो कपड़ा से दे पोछी थी तो थोड़ा सा पानी गिर गया था तो मैं उसको पोछ लेती हूँ, नहीं तो पैर स्लिप हो जाएगा तो फिर अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर देवर जी का सेवा कौन करेगा। तो इसलिए मैं पानी जो था उसको मैं पोछ ली हूँ और जो कपड़ा है वो रख दूँगी, क्योंकि देवर जी का कपड़ा गर्म पानी में मैं साफ़ करती हूँ। क्योंकि आप लोग को पता है कि बीमार इंसान का कपड़ा गर्म पानी में ही साफ़ करना चाहिए, ठंडे पानी में नहीं साफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो बीमार है। और देवर जी बोले थे कि मुझे आज खाने में खीर खाना है। ऐसे खाने में तो मेरे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी सब बना है, लेकिन उन्होंने आज ऑर्डर दिया था कि मुझे खीर खाना है। तो उनके लिए मैं खीर बनाई हूँ। और थोड़ा थोड़ा ही मतलब वो खाए हैं, ज़्यादा नहीं खाए हैं, क्योंकि उनका लूज मोशन चल रहा है। तो मैं ज़बरदस्ती बोली कि जब आप नहा लिए हैं तो थोड़ी सी आप खाना खा लीजिए। तो खीर बोले कि खीर खाएंगे, तो मैं उनको खीर खिला रही हूँ। खीर खिलाने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे पाँव में नहाने के बाद भी बहुत जलन हो रहा है, तो मुझे ठंडी मतलब जो ठंडा नवरत्न तेल होता है उसे मालिश कर दीजिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि ठंडा का मौसम में मेरे यहाँ नवरत्न तेल कोई यूज़ नहीं करता है, कोई यूज़ नहीं करता है। फिर मुझे याद आया कि चलो मैं अपने पड़ोसी से पूछती हूँ कि उसके घर ठंडा तेल है कि नहीं, यानी कि नवरत्न तेल। तो फिर मैं गई अपने पड़ोसी के घर, मैं उनसे पूछी कि आपके घर नवरत्न तेल है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास तो है। तो उन्होंने पूरा डब्बा ही दे दिया, जिसमें थोड़ा सा था, हमको लगता है कि 50 ग्राम के लगभग में वो तेल था। तो उन्होंने दे दिया डब्बा कि नहीं आप ले जाओ, आप लगा देना देवर जी को। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं देवर